Hello bachcho, let's read a given question. The question says when the current in a certain inductor coil is 5 ampere and it is increasing at the rate of 10 ampere per second, the potential difference across the coil is 140 volt. When the current is 5 ampere and decreasing at the rate of 10 ampere per second, the potential difference is 60 volt. The self inductance of the coil is, so option A हमें given है 2 Henry, option B given है 4 Henry, option C is 10 Henry, option D is 12 Henry. So बेसिकली ये क्वेश्चन में हमसे इंडक्टेंस यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पूछा गया है. सो वी कैन से अबाउट द की कंसेप्ट ओवर हियर एज की कंसेप्ट की अगर हम बात करें, सो वी नो कि सेल्फ इंडक्टेंस जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है हमें वो पता होनी चाहिए. दैट इज इंडक्टर जो है वो अपोज करता है इंक्रीजिंग करंट को और असिस्ट करता है डिक्रीजिंग करंट को इन द सर्किट. और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस इंडक्टर इट इज गिवन एज it is given by the formula let's say V is equals to L mod of di by dt. Alright, अब डायरेक्शन डिपेंड करता है कि वेदर करंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सो दैट वी विल से इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. सो यहाँ पे हम अब बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लेट्स से दिस इज अवर रेजिस्टेंस एंड दिस इज द इंडक्टर एंड लेट्स से ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा जो है वो है B और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का. लेट्स से इट इज एज I. रेजिस्टेंस को हम R मान लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू L मान लेते हैं. ऑलराइट, एज इन द फर्स्ट केस हमसे गिवन है कि करंट इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस इंडक्टर विल ट्राई टू अपोज और अपोजिशन प्रोड्यूस करने के लिए दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव ओवर हियर. ऑलराइट, सो अगर अब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं इसके अंदर, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सो वी कैन राइट VA माइनस ऑफ IR. ऑलराइट, सिंस I और R I के डायरेक्शन में है, so that we will be taking it as negative, and here it will be minus of L di by dt and that is equals to VB. So यहाँ से हम we can say कि VA minus of VB, that is potential difference across the coil, VA minus VB will be equals to I हमें given है 5, so 5R plus of L हमें पता करना है और di by dt is been given as 10. So therefore हमें potential difference जो given है वो given है 140, so 140 will be equals to 5R plus 10L. So let's say this is our equation number 1. सिमिलरली हम नेक्स्ट केस के लिए भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 60, सो वी कैन राइट ओवर हियर सिमिलरली 60 विल बी इक्वल्स टू 5R एंड हियर इट विल बी माइनस ऑफ 10L. क्यों माइनस आया? बिकॉज इट इज बीन गिवन के करंट अब डिक्रीजिंग है, सो करंट डिक्रीजिंग है, सो ये जो पोटेंशियल है इट विल बी चेंज, सो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा फॉर द सेकंड केस वी आर डिस्कसिंग. सो यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा और ऑन शिफ्टिंग ऑन टुवर्ड्स राइट सो इट विल बिकम माइनस. सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें जो R की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 20 ohms. ऑलराइट, और एक बार हमें R मिल गया 20 ohms, सो वी कैन से therefore the value of L will be equals to 140 minus 20. 140 minus 100 will be 40. 40 by 10 will become 4. So 4 Henry will be the answer to this question, जो कि मैच होगा ऑप्शन B के साथ. I hope you understand the solution. Thank you.